जय श्री कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव। मैं पूनम पांडे आप सभी लोगों का शक्ति कुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को घर पे आप स्वयं से किस प्रकार बहुत ही सरल विधि से जो है अपने पितरों का अवतर्पण कर सकते हैं, इसकी विधि मैं बताऊंगी। क्योंकि देखिए, जो पितृ तर्पण होता है वो प्रतिदिन हमें करना चाहिए। क्योंकि अगर हम पितृ तर्पण प्रतिदिन नहीं करते हैं तो जो हमारे पाप इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि हमारे घर में देखिए बहुत ही ज़्यादा अशांति होती है। ना तो हमारे कारोबार में उन्नति होती है, ना तो जो हमारे बच्चे सुखी रहते हैं, ना तो हम सुखी रहते हैं। क्योंकि पितरों का आशीर्वाद मिलना बहुत ही आवश्यक होता है। शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया है कि अगर हम प्रतिदिन जो है हम अपने पितरों का तर्पण नहीं करते हैं तो वो जो पितृगण होते हैं हमारे शरीर का जो है रक्तपान करते हैं। इसीलिए देखिए, हमारे शरीर में देखिए बहुत सारी जो रोग होते हैं, व्याधियाँ होती हैं। तो हमारे जब शरीर का जो रक्तपान करेंगे वो हम उनको तर्पण नहीं करेंगे तो शरीर में बहुत देखिए वैसे ही परिवार बहुत ज़्यादा कलह रहेगा, अशांति रहेगी, हमारी सुख समृद्धि जो है वो बाधित होगी। इसीलिए जो है प्रतिदिन तर्पण करने का नियम बनाया गया है। लेकिन देखिए, हर व्यक्ति जो है प्रतिदिन तर्पण नहीं कर पाता है। क्योंकि आज का जो समय है इतनी ज़्यादा व्यस्तता वाली हो गई है कि लोगों की जो अपनी मुख्य जो बेसिस पूजा ही होती है वही नहीं कर पाते हैं। तो तर्पण तो वो कहाँ से ही करें। तो तर्पण में देखिए, अगर कोई तरीके से करता है, सबसे पहले आपका देखिए देव तर्पण होता है, फिर ऋषि तर्पण होता है, फिर दिव्य मनुष्य तर्पण होता है, फिर दिव्य पितृ तर्पण होता है, यम तर्पण होता है, फिर जो है मनुष्य पितृ तर्पण होता है। तो इतना अगर हम सभी जो है अगर हम ढंग से करेंगे हम तो कुछ तो हमें थोड़ा समय लगेगा ही। तो अगर हम इतना नहीं कर सकते प्रतिदिन, देखिए हम नहीं कर सकते हैं इतना, क्योंकि आज की जो व्यस्तता भरी ज़िंदगी है। तो लेकिन हम इन्हें खास जैसे दिन जो होता है तो उन दिनों में हमें इस तरीके से करना चाहिए, क्योंकि ये सही तरीका है करने का। और हमें प्रतिदिन अगर हम इतना नहीं कर पा रहे हैं तो प्रतिदिन हम देखिए इसको बहुत ही शॉर्ट तरीके से सरल विधि इसको हम कर सकते हैं, ताकि इसका पूरा जो लाभ हमें प्राप्त हो। तो वही विधि मैं आज आपको बताऊंगी कि केवल जो है हम इतना लंबा जो है देव तर्पण, ऋषि तर्पण, दिव्य पितृ तर्पण, यम तर्पण, ये सब आदि हमसे एक प्रतिदिन न करें। केवल जो है हमारे जो पितृगण हैं उनका हम तर्पण करें अगर हम प्रतिदिन, तो भी जो है देखिए हमें बहुत ही ज़्यादा हमें लाभ प्राप्त होगा। तो वही विधि में देखिए आपको सरल तरीके से बताऊंगी, बहुत ही अच्छे से मैं क्लियर ढंग से आपको समझाऊंगी, ताकि आपको जो है पूरी बात आपको समझ में आ जाए। तो देखिए, तर्पण करने के लिए देखिए आप जैसे कि अगर आपको सुबह जैसे ऑफिस जाना है या कोई आपका ऐसा काम है तो आप सुबह भी तर्पण कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास समय है तो देखिए सबसे अच्छा जो उचित समय होता है तर्पण का वो देखिए दोपहर के समय माना जाता है, जिसको हम लोग कुतूब काल बोलते हैं। जो कुतूब काल हमारा होता है वो दोपहर में 11:30 से लेके 12:30 तक होता है। तो उस समय देखिए सबसे अच्छा होता है तर्पण करने के लिए। लेकिन अगर आप उसमें नहीं करना चाहते हैं तो आप सुबह में भी तर्पण आप कर सकते हैं। देखिए, सबसे तो अच्छा होता है कि घर का जो पुरुष है वो तर्पण करे। लेकिन अगर घर का पुरुष जो तर्पण नहीं कर सकता है तो फिर जो अगर आप महिला हैं तो आप भी तर्पण आप कर सकती हैं। क्योंकि न करने से अच्छा है कि कोई जो है तर्पण का कार्य अवश्य करे। बस हाँ, महिलाओं को थोड़ा ध्यान रखना होगा कि वो शुद्ध अवस्था में रहें, वो जो है अशुद्ध अवस्था में न रहें। देखिए, पितृ तर्पण के लिए जो है सबसे पहले आप जो है एक इस तरीके से पात्र ले लीजिएगा। ये पात्र देखिए जैसे आपका पीतल का भी हो सकता है, कांसे का हो सकता है, चांदी का भी आप ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें जो तर्पण में देखिए लोहे का और मिट्टी का ये दोनों जो है पात्र उसमें तर्पण करने के लिए वर्जित माना गया है। तो उसको देखो अवॉइड कीजिएगा, ठीक है। इस तरीके से आप एक रख लेंगे अपने पास तो हमेशा आपको वो काम देगा। तो इस तरीके से हमें पात्र लेना है। और एक पात्र जो हम लेंगे जिसमें जो है हमें जो है इसमें जल बनाना है, और एक जो छोटा पात्र हम लेंगे जिससे जो है हम तर्पण का हम कार्य करेंगे। तो देखिए सबसे पहले जो है इस तरीके से एक खाली पात्र हम लेंगे। खाली पात्र में पहले हम जल बनाएंगे। जल में कैसे बनाना है, तो सबसे पहले जो है इसमें हम गंगा जल डालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हम गंगा जल डाल लिए। फिर इसमें जो है हम सादा जल, इसमें जो शुद्ध जल सादा जल रहेगा उसको देखिए इसमें हम भर देंगे। अब जो है इस जल में हम थोड़ा सा देखिए हम इसमें कच्चा दूध डालेंगे। और ध्यान रखिएगा कि अगर आप तांबे का कोई लोटा अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो तांबे के जो है इसमें कच्चा दूध नहीं डालिएगा, ठीक है। इसके पश्चात देखिए इसमें थोड़ा सा हम काला तिल डालेंगे। इसमें थोड़ा सा जो है हम सफ़ेद चंदन डालेंगे। थोड़ा सा इसमें हम पुष्प डालेंगे और इसमें हम तुलसी दल डालेंगे, ठीक है। ये हमारा जो है तर्पण के लिए जो हमारा जल जो बन के तैयार हो चुका है। तो इसको अब हम साइड में रख देते हैं। अब जो है देखिए सबसे पहले तो हम नहा धो के ही अपना तर्पण करेंगे। तो सबसे पहले अपना हम आचमन वगैरह शुद्धिकरण कर लेंगे। अब जो है इसमें हम एक कुसा त्रिकुसा
3 जो है कुसा को इस तरीके से बना के उसको आप बना के रख लीजिएगा, क्योंकि इसी पे जो है अपने हम जो पितरों का आह्वान करेंगे। ऐसे क्योंकि खाली जगह पे तो हम आह्वान नहीं कर सकते, किसी एक चीज़ पे हम आह्वान करेंगे, तो इस तरीके से बना के हम त्रिकुसा का रख देंगे, इसी पे जो अपने पितरों का हम आह्वान करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम संकल्प लेंगे। संकल्प देखिए प्रतिदिन लेना होता है, क्योंकि बिना संकल्प के जो है देखिए हम अपनी पूजा में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो संकल्प के लिए सिंपल तरीके से इस तरीके से एक दूसरी जो त्रिकुसा आप ले लीजिएगा, अपने हाथ में जो है आप जल ले लीजिएगा, आप पुष्प ले लीजिएगा, आप थोड़ा सा अक्षत भी ले लीजिएगा, लेके जो है आप बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको जो है संकल्प लेने का तरीका बता रही हूँ। आप बोलिएगा ओम विष्णु 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 अद्य, जो मास रहेगा, जो पक्ष रहेगा, जो तिथि रहेगा वो हम बोलेंगे। ज्येष्ठ मासे कृष्ण पक्षे अमावस्या तिथौ रविवासरे। अब आपका जो गोत्र है वो आपको बोलना है। पराशर गोत्रो, अपना नाम बोलना है। जैसे मान लीजिए मेरा नाम, तो मैं बोलूँगी पूनम शर्मा हम पितृ तर्पणम करिष्ये। बस सिंपल तरीके से बोल के जो सामग्री है किसी पात्र में उसको आप छोड़ दीजिएगा। ये जो तर्पण का हम कार्य करेंगे ये हम दक्षिण मुख करके करेंगे, ठीक है, क्योंकि पितरों का कार्य जो होता है वो दक्षिण मुख करके होता है। तो दक्षिण मुख करके सारा कुछ संकल्प आदि सब कुछ हम लेंगे। अब जब हमने संकल्प ले लिया तो अब अपने पितरों का हम आवाहन करेंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से हम आह्वान करेंगे। अपने दोनों हाथों को हम जोड़ के हम बोलेंगे ओम आगक्षन्तु मे पितर इमम गृह्णन्तु जलांजलिम। इस तरीके से हम उनका आवाहन कर लेंगे। अब जो है अब अपने पितरों का हम तर्पण अपना हम प्रारंभ करेंगे। तो देख रहे हैं आपकी कितनी सरल विधि है, बस एक बार इसको समझने की ज़रूरत होती है। अगर प्रतिदिन हम करते हैं तो इतना आपको याद हो जाएगा कि आप 5 से 7 मिनट में इसको अपना आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब जो है देखिए तर्पण जो किया जाता है, पितृ तर्पण, ये 3 जो पीढ़ी को लेकर किया जाता है। जैसे आपके पिता, आपके जो है दादा और आपके जो है परदादा, ऐसे ही पुरुष पक्ष का होगा, ऐसे ही जो आपका जो है मातृपक्ष का होगा, ऐसे ही करके जो है तर्पण का कार्य किया जाता है। तो अब कैसे इसको बोलना है, कैसे करना है वो हम समझते हैं। और मैं एक बात बताना यहाँ भूल गई हूँ कि अगर आप पुरुष हैं और ये तर्पण का कार्य आप कर रहे हैं तो अगर आप शिखा रखे हैं तो जो है शिखा आप अवश्य बांध लीजिएगा, ठीक है। और अगर आप जनेऊ पहनते हैं तो जो जनेऊ है आपको वो जो है राइट, जो आपका जो सीधा कंधा होगा सीधे कंधे पे रहेगा। और गमछा भी जो है अगर आप यूज़ करते हैं तो गमछा जो है वो भी सीधे कंधे पे रहेगा। अगर आप इसे जनेऊ नहीं पहनते हैं तो आप यहाँ पे गमछा प्रयोग कीजिएगा, क्योंकि ये ऐसा देखिए बताया गया है कि अगर मान लीजिए कोई जनेऊ नहीं पहनता है तो उसे गमछा अवश्य प्रयोग करना चाहिए तर्पण के समय में। अगर आप दोनों प्रयोग नहीं करते हैं तो इसको आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप करते हैं तो आप जनेऊ भी अपना दाहिने कंधे पर रख लीजिएगा, गमछा भी जो है अपने दाहिने कंधे पर रख लीजिएगा। उसके पश्चात जो है तर्पण का कार्य आप प्रारंभ कीजिएगा। और जो तर्पण का हम कार्य करेंगे अपने सीधे हाथ से, अर्थात जो अपने राइट हैंड से करेंगे। और जो जल डालेंगे अपने हाथ में हम वो अपने लेफ्ट हैंड से करेंगे। हम जो जल हमने बना के रखा हुआ है पहले एक छोटे पात्र में जो हम इसको ले लेंगे। इस तरीके से देखिए हमें एक त्रिकुसा चाहिए, ठीक है। 3 कुसा का इस तरीके से बना के अपने पास आप रख लीजिएगा, ठीक। अब जो है क्योंकि पितरों का जो जल हम देते हैं तो जो हमारा पितृ तीर्थ होता है, हमारा जो अनामिका उंगली होती है, हमारा जो इंडेक्स होता है और जो हमारा थंब अर्थात जो हमारा अंगूठा होता है, इसकी जो बीच की जगह होती है ये हमारा जो होता है पितृ तीर्थ होता है। यहीं से जो है अपने पितरों को हमें जल देना होता है। इस तरीके से हम त्रिकुसा ले लेंगे और इसको देखिए बीच से इसको जैसे हम मोड़ लेंगे, ठीक है। बीच से इसको मोड़ के हम जो इसका अग्रभाग ऐसे करके इसको इस तरीके से हम रख लेंगे, ठीक। अब यहीं से जो है अपने पितरों को हम जल प्रदान करेंगे, ठीक है। तो अपने पितरों का जैसे नाम हम लेते जाएंगे और एक एक लोगों को हम वो 3-3 अंजलि जो है हमें जल प्रदान करना है। अब यहाँ पे एक और बात ध्यान देने की है कि आपको जैसे अपना गोत्र पता होना चाहिए और जिसको आप जल आपको जो तर्पण दे रहे हैं उसका आपको नाम पता होना चाहिए, ठीक है। इसको पता कर लीजिएगा कि आपके दादाजी का नाम क्या है, आपके परदादा का नाम क्या है, वैसे ही आपकी दादी परदादी जिनको भी आपको देना है उनका नाम जैसे आपको पता होना चाहिए। अब कैसे बोलना है उसको हम समझते हैं। अब देखिए इस तर्पण में मैं बहुत लोगों के बारे में बताऊंगी कि इनको कैसे कैसे देना है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर कोई वही देगा, क्योंकि किसी के पिता हैं, किसी के पिता नहीं हैं, किसी के दादा हैं, किसी के नहीं हैं। तो जिसके सदस्य जो इस दुनिया में नहीं है उन्हीं के नामों से जो हमें तर्पण का कार्य करना है। तो मैं एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको बताती जा रही हूँ। पहले बोलना कैसे उसको हम समझ लेते हैं। अब जब मान लीजिए कि किसी के पिता नहीं है तो अपने पिता के लिए कैसे आपको बोलना है। पराशर गोत्र अस्मत् पिता सुभाष शर्मा वसुरूपस्य तृप्यताम इदम तिलोदकम तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः। इस तरीके से हमें बोलना है, ठीक है। तो तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः ये कहते हुए 3 बार जो हमें जल देना है, ठीक है। तो मैं फिर से करके आपको दिखा रही हूँ। पराशर गोत्र अस्मत् पिता सुभाष शर्मा वसुरूपस्य
तृप्यताम् इदं तिलोदकं तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। इस तरीके से पिता को दे दिया। अब जो है अपने दादा को हमें देना है, अर्थात जो अपने पितामह को देना है। पराशर गोत्र अस्मत् पितामह, जो भी उनका नाम लेना है, मान लीजिए राकेश, मान लीजिए राकेश शर्मा, रुद्र रूपस तृप्यताम् इदं तिलोदकम तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। ये जो हो गया। अब जो अपने हमें पिता मतलब दादाजी के पिताजी का हमें देना है। पराशर गोत्र अस्मत् प्र पितामह अमुक शर्मा आदित्य रूपस तृप्यताम् इदं तिलोदकम तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। अब आपकी मान लीजिए माता जी नहीं है, तो अब जो मातृपक्ष को हमें देना है, माता जी अगर आपकी नहीं है तो आप बोलेंगे पराशर गोत्र अस्मन्माता, जो उनका नाम है अमुकी देवी वसुरूपा तृप्यताम् इदं तिलोदकम तस्यै स्वधा नमः, तस्यै स्वधा नमः, तस्यै स्वधा नमः। इस तरीके से हमने दिया। अब जो है अपनी दादी को हमें देना है। अमुक गोत्रा अस्मत् पितामही अमुकी देवी, जो मतलब नाम जहाँ पे मैं अमुक बोलूँगी वहाँ पे आपको नाम बोलना है, ठीक है। अमुक गोत्रा अस्मत् पितामही अमुकी देवी रुद्र रूपा तृप्यताम् इदं तिलोदकम तस्यै स्वधा नमः, तस्यै स्वधा नमः, तस्यै स्वधा नमः। अब आपको दादी की जो है माता जी उनको देना है, तो आप बोलेंगे अमुक गोत्रा अस्मत् प्रपितामही अमुकी देवी आदित्य रूपा तृप्यताम् इदं तिलोदकम तस्यै स्वधा नमः, तस्यै स्वधा नमः, तस्यै स्वधा नमः। अब अगर मान लीजिए कि आपकी सौतेली माँ है, आपकी सौतेली माँ है, उनको भी अगर आपको देना है, अगर वो नहीं है तो आप उनको कैसे बोलेंगे? बोलेंगे अमुक गोत्रा अस्मत् सा पत्न माता अमुकी देवी तृप्यताम् इदं तिलोदकम तस्यै स्वधा नमः, तस्यै स्वधा नमः, तस्यै स्वधा नमः। देने के लिए तो यहाँ पे अगर आपके पास समय है तो आप अपने ननिहाल के पक्ष के लोगों को भी दे सकते हैं, जैसे नाना है, नानी है, मामा है, मामी है, इन लोगों को भी दे सकते हैं। तो उन लोगों को देखिए मैं अभी स्किप कर दे रही हूँ, ठीक है। अभी मैं आपको जैसे अपने ही खास फैमिली के लोगों को मैं बता रही हूँ। अब जैसे मान लीजिए कि आपका बेटी नहीं है, आपकी बेटी को देना है। अगर आपका बेटा नहीं है तो बेटा को देना है। अगर आपकी पत्नी है, पत्नी नहीं है तो उसको देना है, ठीक है। तो उनके बारे में पहले मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। अब मान लीजिए कि आपकी पत्नी नहीं है, तो पत्नी के लिए देखिए यहाँ पे जो है एक बार हमें देना होगा। पत्नी है, बेटी है, बेटा है, इन सभी के लिए देखिए हमको एक बार देना होता है। तो पत्नी के लिए आप बोलेंगे अमुक गोत्रा अस्मत् पत्नी अमुकी देवी दा वसुरूपा तृप्यताम् इदं सलिलं जलम तस्यै स्वधा नमः। अब जैसे मान लीजिए कि आपका बेटा नहीं है, तो आप बोलेंगे अमुक गोत्र अस्मत् सुतः अमुक शर्मा वसुरूपस तृप्यताम् इदं सलिलं जलम तस्मै स्वधा नमः। अब मान लीजिए कि आपकी बेटी नहीं है, आप बोलेंगे अमुक गोत्रा अस्मत् कन्या अमुकी देवी दा वसुरूपा तृप्यताम् इदं सलिलं जलम तस्यै स्वधा नमः। अब जो भी व्यक्ति कर रहा है, मान लीजिए कि उसका भाई जीवित नहीं है, तो अपने भाई के लिए वो कैसे बोलेगा? अमुक गोत्र अस्मद् भ्राता अमुक शर्मा वसुरूपस तृप्यताम् इदं सलिलं जले तस्मै स्वधा नमः। कि आपकी मान लीजिए बहन नहीं है, तो आप अपने बहन के लिए बोलेंगे अमुक गोत्रा अस्मद् आत्मभगिनी अमुकी देवी दा वसुरूपा तृप्यताम् इदं सलिलं जले तस्यै स्वधा नमः। एक बार दे देंगे। ऐसे मान लीजिए आपकी सौतेली बहन है, उसको बोलना है, तो अमुक गोत्रा अस्मत् सापत्न भगिनी अमुक देवी दा वसुरूपा तृप्यताम् इदं सलिलं जले तस्यै स्वधा नमः। इस तरीके से दे देंगे, ठीक है। अगर आपको देखिए आपकी मान लीजिए मौसी को आपको देना है, आपको बुआ को आपको देना है, तो उनके लिए भी आप बोलेंगे अमुक गोत्रा अस्मन् मातृभगिनी अमुक देवी दासरूपा तृप्यताम् इदं सलिलं जले तस्यै स्वधा नमः। अगर आपके देखिए मान लीजिए कि आपको मामा को अपने देना है, तो मामा को आप बोलेंगे अमुक गोत्र अस्मन् माततुलः अमुक शर्मा वसुरूपस तृप्यताम् इदं सलिलं जले तस्मै स्वधा नमः। इन सभी लोगों को देखिए एक एक बार जो हमें देना है,
ठीक है। ऐसे ही देखिए, मान लीजिए आपका सौतेला भाई है, ठीक है, तो उसको आप बोलेंगे अमुक गोत्र है, अस्मत् सापत न भ्राता, अमुक शर्मा वसुरूपस्तृप्यताम इदम सलिलम जलय तस्मै स्वधा नमः। उसको भी एक बार हम दे देंगे। इसी तरीके से मान लीजिए आपको बुआ को अपने देना है, तो बुआ के लिए आप बोल सकते हैं अमुक गोत्रा अस्मत् पितृ भगिनी अमुकी देवी दा वसुरूपा तृप्यताम इदम सलिलम जलय तस्य स्वधा नमः। इस तरीके से जितने भी लोगों को देखिए देना है, इस तरीके से कहते हुए आप जो है सारा जल जो है देखिए आप ऐसे छोड़ दीजिएगा। जब सबके नाम से जो आपका तर्पण हो जाए तो ठीक है, आप जो सारी पूजा जो है आप जो इसको आप समर्पण कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि देखिए जो समर्पण जो होता है वो भगवान नारायण के जनार्दन के माध्यम से ही जो पितरों को पहुंचता है, तो उन्हीं के नाम को लेके देखिए हमको तर्पण करना है। तो देखिए आप समर्पण के लिए देखिए मंत्र जो समर्पण के लिए देखिए जो मंत्र आपको बोलना है, आप बोलिएगा अनेन यथाशक्ति कृतेन पितृतर्पण कर्मणा भगवान पितृस्वरूपी जनार्दन वासुदेवः प्रियताम न मम। ओम तत्सत ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम विष्णवे नमो विष्णवे नमो विष्णवे नमः। अगर इतना लंबा आप नहीं बोलना चाहते तो देखिए बहुत छोटे में भी आप बोल सकते हैं ओम तत्सत ब्रह्मार्पणम अस्तु। ओम विष्णवे नमो विष्णवे नमो विष्णवे नमः। इतना कहते हुए देखिए आपका जो यहाँ पे है तर्पण का कार्य जो आपका पूरा हो गया है। आप जो है जब जो भूमि जो है स्पर्श करके आप यहाँ से उठ जाइएगा, और ये जो जल आपका है इसमें से जो कुसा जो है आप अपना निकाल लीजिएगा, क्योंकि इसको फिर जो है अगले दिन आपको तर्पण का कार्य करना है। इसको निकाल के अब जो जल है, अगर आपके देखिए आसपास अगर पीपल का वृक्ष है तो अगर आप वहाँ डालना चाहते हैं तो आप वहाँ डाल दीजिए, सबसे उत्तम होता है। अगर ऐसा नहीं है तो आपके जो भी गमला है तो आप गमले में जो है इसको आप जल को आप डाल सकते हैं। तो इस तरीके से प्रतिदिन जो कि बहुत सरल तरीके से मैंने देखिए बहुत लोगों का नाम लेके बताया, ये थोड़ा सा लंबा लगा। तो आपको जिनको जिनको करना है, हो सकता है आपको बस 3-4 लोगों का ही करना हो, तो आपको देखिए बस 5 मिनट में आपका ये हो जाएगा। तो इस तरीके से प्रतिदिन आप पितृ तर्पण कीजिए, तो देखिए आपको कितना ज़्यादा लाभ मिलेगा। और देखिए जैसे शास्त्रों में बताई गई है देव तर्पण, ऋषि तर्पण, जो यम तर्पण, सब कुछ जो है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, ताकि जब खास आपका दिन पड़े कम से कम प्रत्येक अमावस्या को, तो उस विधि से आप कीजिए। और प्रतिदिन जो है बिल्कुल शॉर्ट तरीके से इस तरीके से कीजिए। जो खास उस दिन तिथि जो है तो उस दिन आपको करना है, तो पूरी विधि विधान से आप कीजिए, अच्छे से कीजिए। और वैसे जो नॉर्मल डेज में है आप इस शॉर्ट तरीके से आप कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।